हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आप श्रवण कीजिएगा क्षत्रियों एवं विप्रों की शत्रुता की कथा, जो देवी भागवत महापुराण के आधार पर आपको श्रवण कराई जा रही है। तब क्रोध में भरे हुए वे है संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वक बड़े महात्मा पुरुष थे, कूटनीति के विशेषज्ञ। इन विप्रों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन लें। बगुले के समान स्वभाव वाले ये विप्र महान दम्भी हैं। कारवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु इन्होंने धन देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं, हम महान कष्ट भोग रहे हैं, यह बात इनसे छिपी नहीं है। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु इनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। न इन्होंने कोई यज्ञ किया और न ही याचक मांगने पर इनसे कुछ पा सके। विप्रों का तो कर्तव्य यह है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करें, विधि पूर्वक यज्ञ करें, दान दें तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रो ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग वो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की तीन गतियाँ हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का धन, दान और भोग में खर्च होता है, तथा पापी यूँ ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव ना तो धन दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है, केवल संचय किए रहता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसकी भली भांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम विप्रों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए। ये बड़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध न करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सहेतु वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन है संज्ञक क्षत्रियों ने अपना कुकार चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने विप्रों को बहुत सताया। मनमाना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट विप्रों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु, मित्र, भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार ये तीन शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो है वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव विप्रों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ? उन विप्रों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही? लोभ में रचे बचे वे है वंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। विप्रों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो
हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूँ कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से इस विप्री का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुँच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यूँ आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांघ चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही वे सबके सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। तब सबने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रता का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकते। यूँ सोचकर वे दृष्टिहीन पूर्व निराश्रय हय संज्ञ क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी सुध-बुध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रंभोरु पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। भामनी जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं। मानदेय अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो, फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैरभाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम हय वंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरणापन्न हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे दोष नहीं करेंगे। व्यासी कहते हैं, राजन, हय संज्ञा क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्री ने उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशील ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि हरी गई है, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ, इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ। सुनो, इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांघ से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के साथ मृत्यु के ग्रास बन गए।
भृगु के ये वंशज निरपराधी धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे घर में यह बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने घर में धारण किए रही हूँ। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगु वंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हय संज्ञक क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंदपूर्वक अपने अपने घर चले जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वे है संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्वत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर प्रस्थान की कर दी, अपने आश्रम चली गई। आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा में तुम्हें सुना चुका। लोग के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह आश्चर्य ही अवश्य घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फलस्वरूप इहलोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हय संज्ञक क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए? जैसे यदु से यादवों की तथा भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई है, वैसे ही कोई हय भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से हय कहलाते हैं। करुणानिधे, उन हयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ।